हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चल रही है ना अच्छे से पढ़ाई। आई होप सो, उम्मीद है कि हाँ पढ़ाई अच्छे से चल ही रही होगी। ठीक है, और डूइंग प्रिपरेशन वेरी वेल एंड ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्लियर, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज एंड इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ स्पीकिंग सीखने का मतलब सिर्फ इंग्लिश आना नहीं है। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो स्पीकिंग जो है इंग्लिश स्पीकिंग, इसको एज अ वे लेना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं आनी चाहिए, उसके साथ में आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। दिक्कत यही है कि आप लर्न करते हैं कोई थिंग, तो लर्न तो कर लेते हैं बट उसका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ अपने आप से गायब हो जाती है, हमारे कॉन्शियस माइंड में फीड नहीं हो पाती है और हमारी हैबिट में नहीं आ पाती है। जो चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है, हमें उसको बार बार लर्न करना या रिवाइज करना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसको हैबिट में लाना है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड ऑफ वॉचिंग द थिंग्स। ठीक है, तो थिंग्स को देखने का जो आपका नज़रिया है उसको बदलने की बात मैंने पहले ही कही थी। तो आपको क्या करना है, थिंग्स को जो देखते हैं आप, यू ट्राई टू जस्ट सी द थिंग्स इन इंग्लिश। जो भी थिंग्स आप देखते हैं हिंदी में दिखती हैं, जो भी ऑल ओवर द थिंग्स यू वॉच, यू हैव टू वॉच इन इंग्लिश। ट्राई करिए, इट्स नॉर्मल। कहते हैं ना कि अगर 21 डेज अगर आप किसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है। आप भी करिए कि थिंग्स को देखने की कोशिश करिए, वर्ड्स को बोलने की कोशिश करिए। ट्राई टू स्पीक इन वर्ड्स, देन ट्राई टू स्पीक इन सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट इट विल बी एन एसे। ठीक है, अ पैराग्राफ, देन एन एसे, देन इट विल बी पेजेस एंड पेजेस। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्राई करिए। तो अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, डेली वर्ड्स, डेली यूजिंग वर्ड्स, जो इस पे मैं वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में कुछ कॉमन सेंटेंसेस और कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इसी सीक्वेंस में आज की क्लास में कुछ वर्ड्स हैं वोकैब के, जो डेली यूजिंग वर्ड्स हैं, जो आप डेली यूज़ करते हैं। वोकैबुलरी, ठीक है। तो जैसे वर्ड होता है, मान लिया गेट मैरिड। तो गेट मैरिड का मतलब होता है शादी करना। ठीक है, तो ये भाई शादी कर रहे हैं, आप खुद की कर रहे हैं, तो ये हो गया शादी करना। लेकिन अब वही अगर आप मान लो शादी कराना हो तो क्या कहेंगे, उसके लिए वर्ड वर्ड होता है मैरी ऑफ। मैरी ऑफ का मीन्स होता है शादी करवाना या शादी कराना। ठीक है, शादी कराना या शादी करवाना, ये होता है मैरी ऑफ। ठीक है, कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे मान लिया डेली यूजिंग में थ्रो का यूज आप करते हैं। ये क्रिकेट मैच वाला थ्रो नहीं है। ठीक है, थ्रो मतलब इसका होता है के द्वारा। थ्रो मतलब के द्वारा। ठीक है, किसी के द्वारा, थ्रो हिम, थ्रो द ब्रिज, ऐसे करके, यानी बाई। बाई का मतलब भी होता है के द्वारा, बाई मी, बाई यू। इसका यूज आपने एक्टिव पैसिव में बहुत किया है। ठीक है, वैसे तो इनका मैं अलग से यूज बताऊंगा, ये प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, बट हिंदी मीनिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे फ्रॉम हो गया, तो ये अगर जैसे थ्रो आ गया ना, तो इसके साथ में ये भी वर्ड्स बताता हूँ। थ्रो, फ्रॉम मतलब होता है से, ये होता है अलगाव के लिए, अलग होने पर, अलगाव को बताता है। ये किसको डिनोट करता है, अलगाव को, अलग होने के सेंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है। ये सब के सब प्रेपोजिशंस में यूज होते हैं। दो
दो, दो का मीन्स होता है हालांकि, हालांकि, ठीक है। एक होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान, के दौरान। जैसे इसके अभी कुछ सेंटेंसेस हैं, मान लो ड्यूरिंग पे ऐसे दिया जाता है कि लिखा हो कि मान लिया उसने पढ़ाई के दौरान फोन चलाया। भाई पढ़ाई का टाइम था, लेकिन पढ़ाई के दौरान उसने क्या किया, फोन चलाया। तो ये क्या हो जाएगा, ही यूज्ड मोबाइल या फोन ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब किसी काम के दौरान अगर आप कुछ अदर करते हैं तो ड्यूरिंग का यूज करते हैं, दौरान के लिए आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर। अगला देखिए, आउटफिट। इस पे लोग बहुत फोकस करते हैं, आजकल के टाइम पे लोग आउटफिट पे बहुत ध्यान देते हैं। आउटफिट का मतलब होता है पोशाक। भाई आपको शादी बारात में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो आप क्या करते हैं, अपने आउटफिट पे वर्क करते हैं कि यार क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, ठीक है, क्या पोशाक होनी चाहिए, क्या आउटफिट होना चाहिए जिससे हम अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो ऐसा करके इसको आउटफिट मीन्स होता है पोशाक, ठीक है। एक होता है आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, कि आपका नजरिया क्या है, आपका आउटलुक क्या है, ठीक है। दिखावटी जो चीजें होती है नहीं, देखने का नजरिया, ठीक है, आउटलुक बाहर से दिखने वाला नजरिया, ठीक है। तो वो आउटलुक क्या है, नजरिया क्या है, ठीक है। अगला है परहैप्स। परहैप्स, ठीक है, जैसे परहैप्स मोस्टली चीज़ों में कहते हैं, जैसे जो कंफर्म नहीं होते हैं वहां पे उस हम यूज करते हैं परहैप्स या प्रोबेबली, परहैप्स या प्रोबेबली। तो इसको कहते हैं शायद, इसका मीन्स क्या होता है, शायद, ठीक है। परहैप्स या प्रोबेबली आई गॉट अ चांस टू विन, ठीक है, शायद ऐसा मुझे विनिंग का चांस मिल जाए किसी में, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो भाई ड्रीम इलेवन है, माई इलेवन सर्किल है, हाउस एट है, ऐसे काफ़ी सारे फैंटेसी एप्स हैं जिन पे लोग क्या करते हैं, टीम्स बनाते हैं और बस परहैप्स शायद इसी में होता ना कि शायद 3 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ जीतने को मिल जाए। अगला है दस या सो। इसका मीनिंग होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए, ठीक है। बेरली, बेरली का मतलब होता है मुश्किल से, टफ, मुश्किल से, ठीक है। इंस्टेड, इंस्टेड का मीन्स होता है के बजाय, ठीक है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है, ठीक है, कि मान लिया मुझे किसी एक थिंग की बजाय दूसरी थिंग चाहिए, ठीक, मान लिया आई वॉन्ट कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, ठीक है। तो इसको भी सेंटेंसेस में यूज करके बताता हूं कि आपने कहा मुझे चाय की बजाय कॉफी चाहिए, ये मांगी आपने, तो इसमें आप क्या कहेंगे,
ये बोलेंगे आप, आई वॉन्ट कॉफी इंस्टेड ऑफ लगाते हैं। कैसे यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ टी। इस तरीके से आप इंस्टेड का यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ। ठीक है। अब ऐसे और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं कि इसकी बजाय मुझे वो चाहिए, ठीक है, इसकी बजाय वो चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। मान लिया जैसे तुम्हें कार की बजाय बाइक से चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, यू लाइक राइड अ बाइक इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ कार। तो बाइक चलाना कार चलाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर भी आप इंस्टेड ऑफ का यूज कर सकते हैं। कोई भी टू थिंग्स हो सकती है जिनमें आप क्या करते हैं, एक की बजाय दूसरे को प्रेफर करते हैं, तो वहां पर आप इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर? गॉट इट? अब जैसे मुश्किल से, बेयरली आई पास द एग्जाम, मुश्किल से मैं एग्जाम को पास कर सका। ठीक है, बेयरली, मुश्किल से। बेयरली आई गॉट अ चांस टू विन, मुश्किल से मैं एक चांस पा पाया विन करने का। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गए कुछ वर्ड्स आपके। अब इसके साथ में एक आपको मैं कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है? वैसे तो ये एक ईडियम होता है। क्या होता है? एक ईडियम। क्या है? गेट दी विंड। इसका मीन्स होता है भनक लगना, भनक लगना, किसी भी चीज की भनक लगना, उसको हम गेट दी विंड कहते हैं। ये ईडियम होता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं? तो जैसे मान लिया, लिखिए, मुझे तुम्हारे आने की भनक लग गई थी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे आने की बात भनक लग गई थी। या ऐसे कह सकते हैं जैसे उसे तुम्हारे सफल होने की भनक कैसे लगी। इंट्रोगेटिव में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको क्या है, कैसे हम यूज करते हैं? तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस में होगा उस टेंस का लिखेंगे प्लस गेट दी विन। अब यहां पर अगर कोई चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब में, तो वो सारा चेंज किस पे किया जाएगा? गेट पे किया जाएगा। किस पे किया जाएगा? गेट पे वो सारा चेंज हेल्पिंग वर्ब का किया जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा? मुझे तुम्हारे आने की भनक लग गई थी, यानी आए। अब देखिए ये क्या है, लग गई थी मतलब पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो क्या होगा, जो चेंज होगा वो सेकंड वर्ब किसकी बन जाएगी? गेट की। तो आई गॉट द विंड ऑफ, किस चीज की? तुम्हारे आने की, ऑफ योर कमिंग। इस तरीके से, यानी देखिए उसे तुम्हारे सफल होने की भनक कैसे लग गई, मतलब भाई उसको सफल होने की भनक तुम्हारे कैसे पता चली। तो ये हो जाएगा हाउ, ये भी पास्ट में है, हाउ डिड ही गेट द विंड ऑफ, किस चीज की? तुम्हारे सफल होने की, ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, तुम्हारी सफलता की, सफल होने की, तुम्हारी सफलता की। हाउ डिड ही गेट द विंड ऑफ योर सक्सेस। तो ये हो गया भनक लगना। ये क्या है? ईडियम है, इसको हम एज अ कंडीशन यूज करते हैं। तो इसको हम सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आपने क्या पढ़ा? कुछ वर्ड्स पढ़े, जैसे गेट मैरिड, मैरी, ऑफ, शादी करना, कराना। ठीक है, थ्रो, बाय, फ्रॉम, दस, सो, बेरली,
ठीक है, ये कुछ आपने प्रीपोजिशंस पढ़े। एंड ड्यूरिंग, आउटलुक, ठीक है, आउटफिट, दोनों वर्ड्स आपने पढ़े। एंड इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, ड्यूरिंग का यूज आपने देखा कैसे होता है, और इंस्टेड ऑफ का यूज आप कैसे करते हैं, दोनों का यूज मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, उसके साथ में मैंने ये गेट द विंड, ये कंडीशन आपको क्लियर की है। आई होप कि ये सारी थिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप अपनी स्पीकिंग में इन वर्ड्स का और इन कंडीशंस का यूज प्रॉपरली कर सकेंगे। क्लियर? सो it's all about the session, and just try to speak whatever, it doesn't matter you are speaking wrong or right. At first you have to speak, then you have to try to speak correctly. Okay, so the first thing is you have to speak only. As a little baby, so he starts speaking, he doesn't speak clear words, only just speak little words, then try to speak, he tried to speak sentences as directed by his parents or his siblings. So like that you have to also at first speak some words, then try to speak some sentences, and then you will be able to speak some lines, some paragraphs. Okay, and for that I give you some topics. I have given you two topics, my family and my school. Then and I'm just all going to give you the next topic in next class. So just try to speak whatever you know. You try to speak all about the things. कुछ भी हो जो आपके आसपास में चीज़ें हैं उन पर बोलने की कोशिश कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस इज मस्ट. सो इट्स इनफ. Thank you friends. Have a nice time.